हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग एक गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से कुछ भर्तियां हैं जो सही से नहीं हो पाई हैं। कहीं उनका पेपर लीक हो गया है, ठीक है। पेपर लीक होने के बाद धरना वरना देने पर पेपर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, ठीक है। और जैसे कि लेखपाल की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सब कुछ होने के बाद नियुक्ति नहीं दी गई है, नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो सब जगह क्या है कि छात्र ही परेशान है। एक तो पहले मेहनत करते हैं, कैसे भी करके तैयारी करते, दिन रात एक कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि पेपर देने जाते हैं और वहाँ पर सेंटर इतनी दूर बनाया जाता है, सेंटर दूर जाता है, तो वो क्या करते हैं कि कैसे भी करके मैनेज करते हैं, अपना पेपर देने जाते हैं, ठीक है ना। 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर डाल दिया जाता है। वहाँ से वो बेचारे परेशान होते हैं और जैसे ही वापस आ रहे होते हैं, उनको ट्रेन या बस में ही होते हैं, रास्ते में पता चल जाता है पेपर तो पहले ही आउट हो गया था, पेपर तो पहले ही आउट हो गया था। चलो एक दो दिन संतोष करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सही हो। बाद में आयोग कह देता है कि ये तो शुचितापूर्ण करवाया गया था, कुछ नहीं था। लेकिन बाद में वो सारी फ़ोटो वायरल होती हैं और हम लोग फिर परेशान होते हैं, धरना वरना देते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले पेपर में कितना धरना हुआ, कितना ज़्यादा धरना दिया गया है। उसके बाद जाके री एग्ज़ाम की बात करी गई है, पेपर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। सेम सिचुएशन आर ओ एग्ज़ाम में हुई है, ठीक है। सेम सिचुएशन सीटेट के एग्ज़ाम में हुई है। पेपर लीक क्यों हो रहा भाई? सीटेट के एग्ज़ाम में हुई है। मतलब एक तो आदमी मेहनत करे, मेहनत करके तैयारी करे, सब कुछ करे, उसके बाद फिर आप पेपर इतनी दूर सेंटर भेज रहे हैं, वहाँ पैसा खर्च होता है भाई, रुकने का, खाने पीने का। ये तो सरकार देखती ही नहीं है। कहती है कि स्पेशल बस चलाई जाएगी, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पता नहीं वो स्पेशल आज तक दिखी नहीं है। बिहार में पेपर हुआ था, लड़के लद लद के गए हैं, कैसे गए, किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। पेट का पेपर दिया था पिछली बार, पेट 22 वाले में देखो कितने लोग ख़त्म हो गए थे बेचारे, ट्रेन में दब दब के मर गए। कई 2-4 लोग तो घर ही नहीं पहुँचे, उनका आता ही पता नहीं कहाँ है। समझ रहे हैं आप? तो कितनी दिक्कतें स्टूडेंट को झेलनी पड़ती है, सरकार तक बात ही नहीं पहुंचती। सरकार पता नहीं क्या करती, कहती है हम स्पेशल बस चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें सब स्टूडेंट को ही क्यों फेस करनी पड़ रही हैं? क्या स्टूडेंट की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उसके माँ बाप नहीं हैं? मैं इस वीडियो को सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ कि मैंने 2 दिन में देखा, दो लोगों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ना मिलने के कारण। तो क्या एक चीज़ ये समझ में आ रही कि गवर्नमेंट जॉब ही जीवन को चला पाएगी? क्या प्राइवेट जॉब या कोचिंग, ट्यूशन, कोई बिजनेस नहीं चला पाएगा क्या? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि मतलब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से पेपर कैंसिल होता रहेगा, इस तरह से पेपर रद्द होता रहेगा, इस तरीके से पेपर आउट होता रहेगा, तो कौन भविष्य में तैयारी करेगा और कौन नौकरी पाएगा? हर पेपर लीक हो जा रहा है, हर पेपर में धांधली हो जा रही, कोई पेपर स्वच्छतापूर्ण करा ही नहीं पा रहे ये लोग। अरे भाई, आप ऑनलाइन पेपर कराइए, ऑनलाइन पेपर कराइए। आईबीपीएस का पेपर कैसे नहीं आउट होता है? आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, ये सब होते हैं, ये सारे पेपर कैसे अच्छे से हो जाते हैं? रेलवे का आरआरबी, एनटीपीसी पेपर होता है, रेलवे का पेपर कैसे हो जाता है? यहाँ पे तो करोड़ों संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं। अरे आप भी शिफ्ट वाइज पेपर कराइए, 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए। अब 50 लाख लोगों को फॉर्म पड़ा था, 50 लाख को 2 ही दिन में आपने निपटाना था। जो डिबार्ट कॉलेज होते हैं वहीं पर आप जाके सेंटर डलवा देते हैं, बाद में पता चलता है पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। तो इसमें पिसता तो बेचारा स्टूडेंट है, जो दिन रात एक करके मेहनत करके तैयारी करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करने के लिए दिन रात एक कर देता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है। उसका आप लोगों को क्या कतई ख्याल ही नहीं होता है। 2 कैंडिडेट सुसाइड कर चुके हैं, 2 कैंडिडेट सुसाइड कर चुके हैं। आज मैंने भी देखा कि एक विनय भाई हैं, उनका नाम कुछ पेपर में और कुछ छपा हुआ, लेकिन वो विनय है, ठीक है ना। उनका लेखपाल में चयन हो गया था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी कुछ 2000 समथिंग रैंक है। बताइए, इतनी अच्छी रैंक है, 8000 में 2000 रैंक है, इनको सुसाइड क्यों करना पड़ा? इस चीज़ का रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा। इतनी अच्छी रैंक थी, अगर ये सोच रहे थे कि इनके दिमाग में ज़रूर कहीं ना कहीं ये बात थी कि रिज़ल्ट रिवाइज हो जाएगा और हम बाहर हो जाएंगे, इनके दिमाग में ज़रूर ये बात थी।
कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। अब ये रिज़ल्ट रिवाइज़ की बात कहाँ से आ रही है? दुनिया भर के टेलीग्राम व्हाट्सएप में लोग मैसेज डालते रहते हैं फर्जी का रिवाइज़ होगा रिवाइज़ होगा रिवाइज़ होगा। अरे तुम जज हो, तुम कोर्ट चला रहे हो, डिसीजन तुम दोगे, लोगों की मानसिक स्थिति के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो यार? जो लोग सेलेक्ट हो गए उनको सेलेक्ट हो जाने दो, दूसरी भर्ती नहीं आएगी ज़िंदगी में। समझे में नहीं आता, पता नहीं क्या करना चाह रहे हो यार। भर्ती भर्ता बना दिया, बीच में लटका दिया, अच्छा खासा नियुक्ति पत्र लोग लेने जा रहे थे। पेपर इसने क्यों सुसाइड किया? इसको पुलिस का पेपर दिया उसने, पुलिस वाले में लीक हो गया। इधर लेखपाल में उसकी ज्वाइनिंग हो रही थी, हैं, इधर ज्वाइनिंग हो गई थी, बाद में जाके अच्छा खासा बीच में रोड़ा लगा दिया और भर्ती लटक गई, नियुक्ति नहीं मिली। तो दिमागी प्रेशर तो होएगा ही होगा। क्या पता वो इकलौता लड़का हो, किसी की माँ बाप की ज़िंदगी का चिराग चला गया, उनकी ज़िंदगी अब कौन चलाएगा? तुम चलाओगे? फर्जी के वायरल उड़ा देते हो, र्यूमर उड़ा देते हो कि रिवाइज़ होगा रिवाइज़ होगा, रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा रिवाइज़ होगा। अरे आज तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे साथ कल कोई दूसरा करेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है। जज बने बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बंद हो जाने चाहिए, तुम ही डिसीजन दे दो। अरे जो होना होगा वो तो होगा ही यार, रिट पड़ी हुई है, डेट आ गई है, सुनवाई तो होने दो पहले। अपने मन से ही सब गाथा गाए रहते हो, कमेंट करते रहोगे इधर उधर। अरे कभी तो कुछ सही बोला करो, दूसरे को कम से कम कुछ तो मोटिवेशन मिले कि भाई मेरे साथ है। अपने बीच का एक साथी चला गया, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं थी। तो भाई इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। आप लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप से दूर रहिए। एक आध जो ऑथेंटिक ग्रुप हैं उस पर जुड़िए। फालतू के चैनल और फालतू के ग्रुप में जाके जुड़ना और उनके मैसेज देखना, बार बार कमेंट देखना, नोटिफिकेशन आते रहते, सबको देखना बंद करिए। ये आपके मेंटल स्थिति को ख़राब कर रहा है। 2-4 चैनल जो ऑथेंटिक है उनको पकड़िए, जहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सही न्यूज़ दी जा रही है, सही जानकारी दी जा रही है। वो कैसे पता चलेगा? पिछला रिकॉर्ड आप देखिए, उनके वीडियो उठाइए, उनके चैनल देखिए, टेलीग्राम में देखिए, क्या वो सही जानकारी उनकी हुई है? हाँ, 99% सही हुई, एक आध तो इधर उधर हो ही जाता है। इधर उधर की न्यूज़ देख देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मेरा सब इतना ही सा कहना है भाइयों, क्या नौकरी, सरकारी नौकरी ना मिलना ही जीवन को तय करेगी? कि क्या जीवन का अंत हो जाएगा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या जीवन का अंत हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुना है, देखा है, उनके मोटिवेशनल वीडियो भी देखे होंगे आप सबने। वो बंदा क्या है, आईएएस रह चुके हैं, नौकरी छोड़ दी उन्होंने, आज उनका इतना बड़ा बिजनेस खड़ा है। अवध ओझा सर को देख लो, तैयारी करी, नहीं हुआ तो क्या उन्होंने जीवन जीना बंद कर दिया? क्या उन्होंने अपना काम धंधा करना बंद कर दिया? आज उनका नाम देखो कहाँ है। खान सर को देख लो, खान सर आज कहाँ हैं? तो क्या एक गवर्नमेंट जॉब ही आपके जीवन को तय करेगी कि नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब होना ही जीवन निर्धारित करता है? भाइयों इस माइंडसेट से निकलिए। हम मानते हैं कि हाँ मेंटल प्रेशर होता है, तैयारी कर रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आज हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। 2012 का मैं पास आउट हूँ, ठीक है ना, सुनिए। 2012 का मैं ग्रेजुएशन हूँ, आज चल रहा है 2024, ठीक है। मेरी शादी हो गई, मेरी एक बिटिया भी है 6 महीने की। 12 साल हो गए, ठीक है। 12 साल हमने कैसे काटे हैं? हम भी डिप्रेशन में रहे, कैसे काटे हैं, और अभी भी कट रहा है। कि हम सांस लेना बंद कर दिए, कि हम कहीं घूमना बंद कर दिए, लोगों से बात करना बंद कर दिए। लोग क्या करते हैं, लोग अपने पास के जो दोस्त होते हैं उनसे बोलना बंद कर देते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। अरे गलत कर रहे हो। इन 12 सालों में हमने अपने सारे दोस्तों से टच रखा है। अगर मिस कॉल भी पड़ी रह जाती थी तो उनको कॉल करते थे, कॉल बैक। कभी शो ऑफ ना करिए कि हम बहुत परेशान हैं, वही दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। अगर आपको मेंटल प्रेशर हो रहा बहुत ज़्यादा, अपने कोई घनिष्ठ मित्र को, विश्वासी मित्र को फ़ोन करिए, उससे बात करिए, घंटों बात करिए, आपका माइंड सेट हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत हो रही है, यूट्यूब चलाना सीख लो, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखो, कोई अच्छी चीज़ें देखो। दिमाग में ये सब ना लो, ये होगा तो क्या होगा। अरे यार आगे ज़िंदगी का तो ही पता नहीं है, 1 सेकंड बाद क्या होने वाला, तुम सांस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला। तो क्यों इतना सब सोच सोच के यार सुसाइड कर रहे हो भाई? तो कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके
आप कारण को पकड़िए कि क्या है दिमाग में मेरे, क्यों ये सब उथल पुथल हो रही है, उससे दूरी बनाइए आप। आपके जो बेस्ट फ्रेंड है आप उसको फ़ोन करिए, साझा करिए। कई लोग होते हैं मन ही मन घुटते रहते हैं, इतने सारे थॉट्स उनके दिमाग में नेगेटिव आ रहे हैं, वो उसी को सोचते रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपने दोस्तों से शेयर करिए कि यार ये हमें दिक्कत हो रही है यार, आओ चले घूमने चलते हैं, जैसा भी हो, जैसे भी करके मैनेज करें। आप अपने आप को संतुलित रखिए, टाइम टेबल अपना सही बनाइए। ये नहीं कि बिल्कुल डिप्रेशन में जिए जा रहे हैं, दवा चलने लगेगी भाई, फिर डिप्रेशन की दवा जल्दी बंद नहीं होती है, ठीक है ना। और ये नहीं उसका सलूशन है कि आप अपनी नौकरी नहीं मिली या एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं तो आपका मतलब आगे चैन नहीं होगा या आप आगे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। क्या पता आपने कोई बिजनेस डाला, वो आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। क्या पता आपने प्राइवेट जॉब ज्वाइन करी है, उसी में आप अच्छा प्रमोशन करते करते आप अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाएँ। समझ रहे हैं ना। क्या पता आपने कोचिंग डाल दी, अपनी कोचिंग आप पढ़ाते चले गए और एक समय आए तो कहो खान सर की तरह आप फेमस टीचर बन जाएं। क्या पता आप यूट्यूब में काम करने लगें, आप मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगें, आपको यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो बनाने लगे, क्या पता आगे क्या हो जाए। तो यही एक सोचना था क्या मतलब कि मेरा नहीं होगा। और पहली बात भाई यार आपकी 2000 रैंक थी यार, और किस गधे ने कह दिया कि रिजल्ट रिवाइज होगा यार। यही सब सोच सोच के आपने सुसाइड कर लिया। बताओ आपके मम्मी पापा पे क्या गुजरेगी यार। ये सब करने से पहले सोचा करूँ कि उन्होंने कैसे तुम्हें इतने साल 20-22 साल तक बड़ा किया, कैसे मेहनत करके पढ़ाया, तुम एक एग्ज़ाम में तुम्हारा साथ ऐसा हो गया तो तुम सुसाइड कर लिया। अब हम अपनी कहानी बता रहे, 12 साल हो गए, देखो कोई स्टेबिलिटी नहीं लाइफ में, कोई स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं है। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल जॉब करी प्राइवेट। क्या आज मेरे पास सेविंग है? नहीं है। उसके बाद हमने 2 साल जॉब करी, 14 से हमने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, साथ में हमने पेपर देना शुरू किया। IBPS के पेपर दिए हमने। आ रहे, 1 सेकंड होल्ड करिएगा बस। IBPS के पेपर दिए, PO क्लर्क है ना, RRB यानी कि ग्रामीण बैंक वाला क्लर्क, PO, ठीक है, रेलवे, RRB, NTPC, वीडियो एग्ज़ाम, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हमने निकाले हैं। वीडियो में मेरा 2-3 नंबर से नहीं हुआ था। RRB NTPC जो 2015 में आया था उसमें मेरा हुआ था, फाइनल में नहीं हुआ मेरा, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक में मेरा हुआ था, फाइनल में जो क्या कहते हैं कट ऑफ 160 मेरे नंबर गए थे, फिर भी मेरा उसमें फाइनल में चयन नहीं होता, 165-68 पे हुआ था। IBPS PO क्लर्क ऐसे 0.5 0.25 से हम रह चुके हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हर साल ऐसे आते थे, हर साल कहीं ना कहीं रह जाते थे। तो क्या करना था, ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे तो क्या हम सुसाइड कर लेते हैं? नहीं देखा, नहीं बनना तो हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ से मेरा खर्चा निकलने लगा। 18 तक हमने ये काम किया, 18 के बाद फिर हमने कोचिंग बंद करी, क्योंकि 18 में वीडियो का पेपर निकला। कोचिंग देखिए पढ़ा रहे थे, कोचिंग बंद करी क्योंकि वीडियो में बहुत कम वैकेंसी थी। फिर इसमें भी मेहनत करी हमने, इसमें भी मेरा 205 या 206 कुछ नंबर बने थे, इसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर क्या हम सुसाइड कर लेते? नहीं, हमने नहीं किया। हमने क्या किया, हमने बीएड में एडमिशन लिया, 2018 में ही बीएड हमने एडमिशन लिया, हमने बीएड किया। बीएड के फर्स्ट ईयर हमने पास किया, सेकंड ईयर में पहुंचते ही हमने सीटेट निकाला, यूपी टेट निकाला, अच्छे नंबरों से 100, 110 प्लस ऐसे मार्क्स दोनों में, मेरे प्राइमरी जूनियर दोनों निकाला हमने ये सोचा चलो बीएड से मेरी लाइन बन जाएगी। बीएड में क्या हुआ आगे चल के, जब तक हम 2020 में बीएड किया, 2020 से लेके कोई वैकेंसी नहीं आई तो फिर क्या हम सुसाइड कर लेते हैं कि यार आ नहीं रही, क्या करें। बीच में एक एडेड जूनियर के पेपर हुआ, उसको निकाला हमने सोचा इसमें हो जाएगा। 3 साल हो गए, आज तक 4 साल होने जा रहे हैं, ये भी भर्ती लटकी है कोर्ट में। अब जाके कोर्ट के सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन अभी आगे क्या प्रक्रिया कुछ पता नहीं। इधर भी पास हो गए थे, सोचा था इधर हो जाएगा। ये मेरे साथ चल रहा है, देख रहे हो, कहीं स्टेबिलिटी नहीं। लेकिन हाँ, साथ में हम ट्यूशन पढ़ाते रहे, अर्निंग करते रहे, क्योंकि शादी भी हो गई, एक बिटिया भी है, ठीक है ना। अब इधर से हुआ तो हमें लगा कि कुछ हो जाना चाहिए। आगे चल के क्या हुआ, बीएड को बाहर कर दिया। अब समझो, बीएड किया था किस वजह से कि प्राइमरी टीचर बन जाएंगे, बीएड बाहर कर दिया गया। अब ये आस लगा के बैठे कि चलो जूनियर की भर्ती आएगी, उसमें बीएड को काम आएगा। इधर हमारा लेखपाल का फॉर्म आ गया, लेखपाल में फिर हमने मेहनत करी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें हमने मेहनत नहीं करी, मेहनत सब में करी। देख लो कितने एग्ज़ाम करते चले गए, फेलियर ही मिल रहा हमें। लेखपाल में मेरा हुआ, आज मेरी 1059 रैंक आई है। ज्वाइनिंग होते होते
रुक गई हैं, तो क्या अब हम सुसाइड कर लेंगे? अरे नहीं यार, पहली बात तो रिवाइज ही नहीं होना रिजल्ट। कल ही हमने वीडियो बनाई थी, आप लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं उसमें। किसी एक आदमी के कहने से आप लोग उसको भगवान मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसी की बात मान ले रहे हैं। अरे पहले डेट तो पढ़ने दो, सुनवाई तो होने दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले से ही क्यों इतना डिमोटिवेट हो जाते हो यार? सुबह हुई यूट्यूब चालू कर दिया, सुबह हुए टेलीग्राम चालू कर दिया, व्हाट्सअप देख लिया, दुनिया भर के मैसेज देख लिए, पूरा दिन ख़राब कर लिया, सुबह उठते ही ख़राब कर लिया पूरा दिन यार। अरे जो होगा देखा जाएगा, लेखपाल में भी देखा जाएगा यार। नहीं होगा क्या करो, वीपीओ की तैयारी करने लगो। अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम है आपका, आफ्टर एग्ज़ाम, ये जून के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, अभी टाइम मिल रहा है, वीपीओ के लिए कर लो। नहीं समझ में आ रहा, जूनियर असिस्टेंट के लिए कर लो। और ये मान के अब चलो कि धांधली होनी ही होनी है। आप मान के चलिए कट ऑफ हाई जाना ही जाना है, तो काहे के लिए सोचते हो 75 कट ऑफ चले जाए, कम चला जाए? मेहनत उस तरीके की करो कि ये दिमाग में आए ना कि कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। मेहनत उस तरीके करो, उस तरीके का नंबर लाओ, उस तरीके का पेपर दो कि कट ऑफ से 10 नंबर आगे रहो। अभी हम नाम लेना चाहेंगे, हमारे मित्र हैं सुधांशु भाई। सुधांशु भाई का क्या वीडियो नहीं निकला, अच्छे नंबर 240 करीब नंबर है। क्या उनका लेखपाल में नहीं है? बहुत अच्छे नंबर, 88 नंबर। पैरेलल में एग्ज़ाम निकाल रहे हैं भाई, एक बैकअप बना रहे हैं। अखिल भाई भी मेरे ऐसा ही, उनका भी वीडियो सब निकला हुआ है, बैकअप बना रहे हैं। आप भी बैकअप बनाइए। पढ़ने के लिए किसने रोका कि एक एग्ज़ाम के सहारे बैठ गए, ये नहीं निकला तो बस ख़त्म? पहले से ही आप तैयारी करिए। आगे जिसने बीएड कर रखा उसके लिए बीईओ की वैकेंसी आएगी। बीईओ की वैकेंसी अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर दिसंबर तक को पेपर हो जाए। बीएड वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, इसमें तैयारी करिए, आप निकालिए। और जब आपको लग रहा है कि मेरी एज ओवर हो गई, पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, बंद करो पढ़ाई वढ़ाई। किसने कहा कि ज़िंदगी भर पढ़ना? कोई प्राइवेट जॉब ढूंढो, नहीं तो अपना कोई धंधा पानी डालो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, कोचिंग डाल दो खुद की अपने गाँव में, 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। तो देयर आर मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेरा एक मित्र है, उसके साथ ऐसी वर्स्ट कंडीशन हमेशा हुई है कि मतलब सुन लो तो आंसू आ जाते हैं। उनकी भी कहानी हम बताते हैं क्या हुआ। मेरे साथ वो कोचिंग पढ़ाते थे। उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने पेपर दिया हमारे साथ, रेलवे का पेपर दिया था, ठीक है। इसमें भी इनका कुछ नंबरों से रह गया। इधर उनकी मम्मी ख़त्म हो गई 2 साल बाद उनकी नानी ख़त्म हो गई। नानी के साथ रहते थे, नानी ख़त्म हुई, उसके 1-1.5 साल बाद पापा ख़त्म हो गए। अब छोटा भाई बचा और ये बचे, 2 लोग बचे। पूरी जिम्मेदारी मेरे दोस्त के ऊपर आ गई, पूरे घर की, समझ लो। पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, नानी भी नहीं है, छोटा भाई ये खुद है। बंदे ने स्कूल पकड़ा, 2500 में स्कूल पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से मेहनत करी, दूसरे अच्छे स्कूल में गया, वहाँ 2-3 साल स्कूल पढ़ाया। यहाँ से उसको अच्छे खासे ट्यूशन मिलने लगे और आज वो कम से कम 30 से 35 हज़ार कमा रहा है सिर्फ होम ट्यूशन से। तो क्या उसने जीना बंद कर दिया? इससे ज़्यादा स्ट्रगल तुमने देखा ही नहीं, देखा है, लेकिन इसके ऊपर कम उम्र में सब कुछ दबाव आ गया। बंदे ने अपनी शादी करी, साथ में भाई की भी शादी आगे 3 साल 4 साल बाद कराई। और क्या भाई के साथ अलग रह रहा है? नहीं, एक ही परिवार में रह रहा है, मैनेज करा उसने सब कुछ। तो हम तो अपने इस दोस्त से सीखते हैं कि उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, अकेला बंदा, सब कुछ उसने कर डाला। चैलेंजिंग सब जितने भी चैलेंज थे सब देखे उसने। तो यार थोड़ा हिम्मती बनिए, है ना। मानते हैं कि माँ बाप का हाथ होता है, आप उनको सोचो कि यार वो किस कंडीशन में रहेंगे अगर आप नहीं रहोगे। आप ही चले गए बताओ दुनिया से यार, इस तरीके के कदम ना उठाएं यार प्लीज़। सबसे निवेदन है, इस तरीके की खबरें सुनने के बाद ये सोचो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। माइंड अपना मेकअप रखो कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना, हम तो अपना काम कर आए थे, देखा जाएगा यार। नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, कुछ नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। लाइफ का इतनी जल्दी एंड मत करिए यार। भगवान ने दिया है, भगवान को जब लेना होगा तो ले लेगा वापस। आप क्यों उसको ख़त्म कर रहे हैं? ये आपका अधिकार नहीं, ईश्वर का अधिकार है। आपको लाया है तो आपको ले भी जाएगा एक दिन, लेकिन आप उसके साथ छिड़खानी मत करिए। किसी के कहने से इतना डिमोटिवेट मत होइए। अपने आप को बिजी रखिए, एक्सरसाइज करिए, क्रिकेट खेलिए, गेम खेलिए, लोगों से बात करिए। डिमोटिवेशन हो रहा है, दूसरे लोगों को फ़ोन करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपनी जो प्रॉब्लम बताने लायक है मम्मी पापा से शेयर करिए, भाई बहन से शेयर करिए। बहुत ऑप्शन है यार, ये नहीं करना था यार। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इस तरीके की वीडियो कभी नहीं बनाई, लेकिन ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं यार सुसाइड कर ले रहे हैं यार, इस तरीके से यार सब हो रहा है। तो हमें बड़ा अंदर से ख़राब लगा कि यार
इस तरीके की चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेलेक्टेड हो गए, केवल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, सुसाइड कर लिया यार। मत करो भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी लोगों से, भाइयों बहनों से। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा जहाँ तक जा सके। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चैनल चले ना चले मेरा, हमें चैनल वैनल कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम होता है सही जानकारी आप तक पहुँचाना। अब लोग लिख देते कॉपी किया पेस्ट किया, अरे भाई मेरे दोस्त हैं, पूछ लो जाके उनसे। आप लोगों ने देखा भी होगा, उस दिन हम धरने में थे, सब लोग साथ में ही थे, ठीक है ना। तो इस तरह कमेंट मत करा करो प्लीज़, ठीक है ना। हम बिना किसी परमिशन के किसी की न्यूज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के ऊट पटांग कमेंट मत करिए। हमको भी कमेंट कर जो लोग करते हैं गुस्सा आ जाती है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं, हम जवाब ही नहीं देते हैं। जब आपको कोई ऊट पटांग टांट कसा करे, आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर कर देंगे, सामने वाला खुद ही खिसिया जाएगा, बिना सुने निकल जाइए। घर मोहल्ले वाले परेशान करते हैं, क्या हुआ तुम्हारा, उसका, लेखपाल का, सुनो ही ना, निकल जाओ। सबके घर के आसपास कुछ 4-5 ऐसे पड़ोसी होते हैं जो परेशान करते हैं। सिर्फ उनके ताने और उनकी बातें सुनकर अपना जीवन ख़राब कर लेना, ये गलत बात है, ठीक है ना। सीधा सीधा बोल दो, ठीक है मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या हम कुछ करेंगे नहीं, आगे कुछ करेंगे, दूसरा काम करेंगे, तीसरा काम करेंगे। समझ रहे हैं आप। चलिए, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे लोगों तक पहुँचे, कुछ अपने थॉट्स को चेंज करें। हम भी डिप्रेशन की दवा खाएं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। यूट्यूब का एक एक बच्चा जिसका फ़ोन मेरे पास आता है, कोई बता दे कि हमने उसका फ़ोन ना उठाया हो। हमने सबका फ़ोन उठाया, एक बार में उठाया, और नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करी हमने। हम इस तरीके का एटीट्यूड नहीं रखते हैं कि हम फ़ोन ना उठाएं, ये ना करें वो ना करें। सबसे कायदे से बात करिए, अच्छे से बात करिए। तो व्यवहार बनाइए, अपना नाम बनाइए अपना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। भगवान अच्छे से आप लोग रहो, बस यही एक प्रार्थना है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।